प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप सभी लोग ब्लेस्ड होंगे और सचमुच खुदा की ग्रेस उसका मसा है जो आज भी रोगियों को आज़ाद करता है, जो बंधनों से उनको छुड़ाता है। वो मसा आज आपको छुएगा। आओ मैं उस जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। बोने के द्वारा यहोवा की प्रतिष्ठा करें, जैसे कि पवित्र बाइबल निधि वचन 3:9 में लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। आमीन। मेरे प्रियो, प्रेरितों के काम की कलीसिया के जो लोग थे वह सीधा लोगों के पास मदद करने के लिए नहीं जाते थे। वह प्रेरितों के पांव पर धन संपत्ति को रखते थे। फिर प्रेरित बाद में यह निर्णय लेते थे कि वह धन संपत्ति बांट कर कहाँ इस्तेमाल किया जाए। वह लोगों की मदद करने के लिए, रूहों को बचाने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए उन पैसों का इस्तेमाल करते थे। इसी रीति से वह सारे प्रबंधों को पूरा करते थे। मेरे प्रियो, आपको मीठी मीठी बातें करने वाले बहुत से लोग मिलेंगे कि प्रेम करो क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। लेकिन परमेश्वर ने सिर्फ मुंह से बोलकर प्रेम नहीं किया था, बल्कि अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। इसीलिए आज आपको भी सिर्फ मीठी मीठी बातें बोलकर परमेश्वर को प्रेम नहीं दिखाना, बल्कि आपको परमेश्वर के राज्य के लिए बोना होगा। आज आप हमारी चर्च में देखते हैं कि परमेश्वर के दास के द्वारा चर्च से हज़ारों घरों में राशन देने की मदद जा रही है, जिसके द्वारा बहुत से परिवार आशीषों को ग्रहण कर रही हैं। वैसे ही परमेश्वर ने आपको भी चर्च का निवास स्थान नियुक्त किया है कि आप लोगों के पास सीधा जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप भी प्रेरितों के काम की कलीसिया की तरह परमेश्वर के घर में बोएं। जब आप अपने पैसों को बोएंगे तो वह पैसे परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाने में और उसके कामों को करने के लिए इस्तेमाल होंगे, क्योंकि जब आप परमेश्वर के घर में बोएंगे तो परमेश्वर आपको भी आशीषित करेगा। याकूब 1:17 में जब आप पढ़ते हैं तो लिखा है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। यानी जब आप बोते हैं तो ज्योतियों के पिता परमेश्वर अपने महिमामय धन से आपको आशीषित करता है, आपको आपकी भूमि की उपज में उत्तम पैदावार देता है, क्योंकि बोना परमेश्वर की ओर से है और एक तरह से परमेश्वर की आराधना करना है। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए आशीषों के दरवाजे खोले, तो आपको भी परमेश्वर में आनंद के साथ बोना होगा। तब आप अपनी गरीबी से और अपने हर एक श्राप से आज़ाद होंगे। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं अंगीकार करती हूँ कि परमेश्वर, मैं आपके घर में छूछे हाथ नहीं आऊँगी, बल्कि अपने बीजों के साथ आऊँगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया। आपको अपनी लाइफ में सबसे पहले खुदावन की हजूरी में जाना बहुत ज़रूरी है। डेली खुदावन के पास जाओ, उससे मांगो, कि बाइबल में लिखा है कि उससे मांगो जो देकर उलाहना नहीं देता। सो आज अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, अगर आपको कुछ भी चाहिए, तो आपको लोगों से लेने की ज़रूरत नहीं है, मांगने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उस जिंदा परमेश्वर से मांगो जो देकर उलाहना नहीं देता। उसने कभी नहीं, वो आपको कभी नहीं सुनाएगा कि मैंने तुझे दिया है, वो कभी उलाहना नहीं देता। सो उस परमेश्वर से आपको दिन रात हर पल मांगना है, उसके सामने जाओ। अगर आपने रोना है, गिड़गिड़ाना है, किसी अपनी प्रॉब्लम को दूसरों के साथ शेयर करने की बजाय खुदावन के आगे करो, क्योंकि वो आपकी आंसुओं की हंसी में मजाक नहीं उड़ाएगा। वो हंसी नहीं उड़ाएगा कि ये रो रहा है। सो उसके सामने जाओ, उसकी हजूरी में जाओ, क्योंकि वो ऐसा परमेश्वर है जो आज भी ज़िंदा है और आज भी हमारी बातों को सुनता है, आज भी हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, जो हर वक्त हमारे साथ रहता है।
सो अपनी स्पिरिचुअलिटी मेंटेन करके रखो। आज दुनिया ने आपको कुछ नहीं देना, दुनियावी चीज़ों में कुछ नहीं रखा, दुनिया से आप खाली हाथ वापस आओगे, लेकिन अगर आप जिंदा परमेश्वर की हजूरी में जाओगे तो आप ब्लेसिंग लोगे। सो अगर आपको कुछ चाहिए, अगर आपको अपनी ब्लेसिंग चाहिए तो आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी मेंटेन रखनी होगी। सो डोंट बी ट्राई टू बिकम कॉपी समवन। सो आपको किसी की कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। क्या वाह, क्या वो कितना सुंदर है, वो कितना अच्छा है, उसने कपड़े कितने सुंदर पहने हैं, वो आपके कपड़े आपकी सुंदरता नहीं देखता, वो आपका दिल देखता है। क्योंकि अगर आपके दिल में लोगों के लिए नफ़रत भरी होगी और बाहर से आप सुंदर होंगे तो वो भी काम नहीं आएगा। सो आपका ब्रांड पाया हुआ सिर्फ आपको ही दिखेगा और लोगों को दिखेगा, परमेश्वर को नहीं दिखेगा। सो किसी को इम्प्रेस करने के लिए वैसे मत बनो, स्पिरिचुअल बनो, ताकि लोग भी आपको देखकर कहें कि हाँ, अगर मुझे बनना है तो इसके जैसा बनना चाहिए। सिंपल भी है, हाँ मुझे स्पिरिचुअलिटी मेंटेन करनी है, मुझे स्पिरिचुअल बनना है, इसके जैसा बनना है। सो वैसे बनो कि लोग आपको कॉपी कर सके। अगर आप मुझे सुन रहे हैं, कि यूथ मुझे सुन रहा है, तो लोग, हाँ मैं इस यकीन के साथ कह सकती हूँ कि लोगों ने सिर्फ मेरी आवाज़ सुनी है, उन्होंने मेरा नाम सुना है रितिका, उन्होंने मुझे देखा नहीं है, लेकिन फिर भी वो यूथ कहता है, मुझे डीएम्स आते हैं कि हाँ सिस्टर हमें भी प्रार्थना में बढ़ना है, हमें भी आपके जैसा बनना है। सो मेरा बिलीव है, मुझे ऐसा बनना है कि मैं खुदा को इम्प्रेस कर सकूं, मैं आपको सुसमाचार सुना सकूं। सो आपको भी ऐसा बनना है कि आप दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए कुछ मत करो, इस दुनिया में कुछ नहीं रखा, उस परमेश्वर को खुश करो जो देकर उलाहना नहीं देता, जो आपके साथ रहता है, जिसे आपके महंगे ब्रांडों से कोई लेना देना नहीं है, जिसे सिर्फ आपकी स्पिरिचुअलिटी से लेना देना है, जो आपकी स्पिरिचुअलिटी को देखता है कि ये कैसा है। सो स्पिरिचुअल बने, खुदा की बातों पर यकीन करें, फिर खुदा आपको ब्लेस करेगा। गॉड ब्लेस यू। आपकी बिगेस्ट टेस्टिमनी आपकी वेट कर रही है। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।